स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक सो रही लड़की को उसके माता पिता ने उसे ओवन में डाल दिया। उनकी आवाज सुनकर लड़की अचानक जाग जाती है। वह चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर जल्दी से ओवन से बाहर निकल आई, लेकिन अगले ही पल उसके पिता ने उसे अपने पैर से रोक दिया और उसकी माँ ने जल्दी से टेप से एनी का मुंह बंद किया और फिर उन्होंने मिलकर फिर से एनी को ओवन के अंदर बंद कर दिया। वे दोनों अपनी बेटी एनी को जिंदा जलाना चाहते थे। जब एनी का लगभग दम घुट रहा था, तभी अचानक पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। लीसा ने एनी को ओवन में देख जल्दी से महिला को धक्का दिया और चाकू से टेप को काटकर एनी को ओवन से बाहर निकाला। लेकिन दूसरे पुलिस अधिकारी को एनी के पिता ने पीछे से पकड़ लिया और उसकी पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई। परंतु पुलिस वाले ने उस आदमी को मुक्का मारकर अपने आप को छुड़ाया। थोड़ी ही देर में उसने आदमी को काबू कर लिया। वहीं दूसरी ओर माँ हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी बेटी पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहां पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मारा। पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि वे कैसे माता पिता हैं और दोनों ने बताया कि वह उनकी बेटी नहीं है। उन्हें उसे मारना होगा वरना सबकी जान खतरे में होगी। दोनों को मानसिक बीमार मानकर उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया। दूसरी ओर एनी माता पिता के बाद अकेली थी, तो लीसा ने उसे गोद ले लिया। लीसा एक बाल सुरक्षा संगठन की मेंबर थी और उसे बच्चे बहुत पसंद थे। लेकिन जब वह एनी के घर से उसकी कुछ चीजें लेने गई, तो उसने घर में कुछ अजीब देखा। एनी के माता पिता के कमरे में एक क्रॉस टंगा हुआ था और बगल में एक बाइबल भी रखी हुई थी और कमरे के दरवाजे पर 2 बड़े ताले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ किसी चीज से बचने के लिए किया गया हो। लेकिन लीसा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि वे दोनों मानसिक रूप से बीमार थे, तो उनकी कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो सकती हैं। फिर अगले दिन सुबह लीसा को अचानक एक खबर मिली कि कुछ दिन पहले एक परिवार ने एक बच्चा गोद लिया था और उसने 2 दिन बाद अपने माता पिता को मार डाला। इस बच्चे ने पहले अपने माता पिता के गहरी नींद में सोने का इंतजार किया और फिर एक लोहे की रॉड से उनके कमरे में जाकर उन्हें मार दिया। लेकिन लीसा यह विश्वास नहीं कर पाई कि यह एक 8 साल के बच्चे का काम हो सकता। फिर लीसा ने उस लड़के से बात की और जेम्स ने बताया कि उस रात उसे एक कॉल आया था और फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी चीज ने कंट्रोल कर लिया हो, जिससे उसने अपने माता पिता को मार डाला। और एक बात लिसा को पता नहीं थी कि वो कॉल उसके घर से ही की गई थी। लिसा ने सोचा यह जरूर एनी ने किया होगा, परंतु कई सवालों के बाद भी एनी ने कहा कि उसने किसी को कॉल नहीं किया और उसने कसम खाई। कोई चारा न देखकर पुलिस अधिकारी को घर से जाना पड़ा। तभी इस समय एनी अचानक लीसा के पीछे प्रकट होती है। वह लीसा से पूछती है कि क्या वह उसकी बात का यकीन करती है। लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे एनी पे पूरा विश्वास है। लेकिन अगले ही दिन सुबह वह सीधे जेम्स के पास गई। लीसा ने पूछा कि फोन के दूसरी तरफ किसकी आवाज थी। जेम्स पहले बहुत डर गया, लेकिन हिचकिचाने के बाद बताया कि वह एनी की आवाज थी। लेकिन बाद में वह आवाज एक आदमी की बन गई। यहाँ जेम्स बहुत डरा हुआ था। तभी सीन बदलता है और लीसा अपने बॉयफ्रेंड पॉन्टी को बुलाती है। पॉन्टी एक साइकोलॉजी टीचर था और फिर वो एनी की मनोविज्ञान जांच शुरू करता है। परीक्षण के दौरान पॉन्टी ने पाया कि एनी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसकी बातें और व्यवहार बिल्कुल भी 8 साल की बच्ची की तरह नहीं लग रही थी और बातचीत में उसने उसे चुप करा दिया। इस समय पॉन्टी ने एनी से पूछा कि वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरती है। उसने कहा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से डर लगता है। और ये बोल एनी ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि वह खुद से डरती है, क्योंकि जब भी कोई उसे असुविधा महसूस कराता है तो उसके मन में उस व्यक्ति को मारने का विचार आता है। और एनी ने यह भी कहा कि अब उसे पॉन्टी को मारने की इच्छा हो रही है। फिर उसी रात पॉन्टी को घर जाते समय एक फोन आया। पॉन्टी ने फोन उठाया, लेकिन आगे से कोई नहीं बोला। उसने सोचा कि किसी की शरारत है, तो उसने फोन रख दिया। लेकिन तभी उसके कान में एक तेज दर्द हुआ। जब उसने ईयरबड्स को कान में डालकर देखा तो वहां से एक मधुमक्खी निकली। मधुमक्खी देख पॉन्टी बेहद डर गया। उसने जल्दी से उस चीज को टॉयलेट में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसके कान से फिर से 2-3 निकली और फिर उसके पूरे शरीर से लाखों मधुमक्खियां निकलने लगी। पॉन्टी पागलों की तरह उन्हें मारने लगा। वह इस चीज से बेहद डर गया था और फिर मधुमक्खियों से तंग आकर उसने अपनी गर्दन मोड़ ली। तो फिर सीन बदलता है और लीसा और एनी को पॉन्टी के अंतिम संस्कार में दिखाया जाता है। इस समय लीसा को लगता है कि पॉन्टी की मौत का संबंध भी एनी से है।
इस दौरान एनी ने लीसा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने उसे तुरंत झटक दिया। इसके बाद लीसा जेल पहुंची और एनी की मां से कुछ जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन नर्स ने बताया कि वह अब मानसिक रूप से पागल हो चुकी है। इसके बाद लीसा को उसके पति से बातचीत करने के लिए मंजूरी मिली। पिता ने कहा कि एनी बिल्कुल भी उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में कुल 5 भाई बहन थे, लेकिन एनी के जन्म के बाद से वे धीरे धीरे मरने लगे। पिता को शक था कि एनी के शरीर में कोई शैतानी चीज बसी हुई है और यह चीज इंसान की भलाई को खाकर जिंदा रहती है। यह अपने पास के सभी इंसानों को सताती रहती है जब तक कि उनका उपयोग नहीं हो जाता। फिर वो उनको मार देती है और फिर अगले भले इंसान की खोज करने लगती है। यह सुनकर लीसा बहुत डर गई। फिर वह पहले अपने घर जाकर सभी फोन तोड़ देती है और दरवाजे पर कुछ बड़े ताले लगा लगती है। ताला लगाते समय एक पेंच दरवाजे की दरार से गिर जाता है। लिसा दरवाजा खोलकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी उसे जमीन पर अचानक 2 पैर दिखाई देते हैं। ऊपर देखकर पता चलता है कि वह तो एनी है। एनी ने स्क्रू लिसा की ओर बढ़ाया और लिसा से कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात आसमान में अचानक बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू होने लगी। तभी लिसा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एनी ने कहा कि उसे डर लग रहा है, क्या वो अंदर आकर उसके साथ सो सकती है। लिसा ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़कर चुपचाप बैठी रही। एनी ने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा, तो वह गुस्से में कुछ समय बाद एनी की आवाज बंद हो गई, लेकिन जल्दी ही लीजा ने पास के कपड़ों की अलमारी से आवाज सुनी तो उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लिजा को लगा कि वो उसका एक वहम था। उसने अभी राहत की सांस ही ली थी कि तभी एक राक्षस अचानक अंदर से निकाल आया। लीसा डर से घबराकर घर से लुढ़कती हुई बाहर भागी और सड़क पर आ गई, लेकिन राक्षस ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और तेजी से लीसा की ओर दौड़ा। इस समय लीसा ने देखा कि आगे एक बस है और राक्षस के वहां आने से पहले ही उसने तुरंत अंदर ड्राइवर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ये बस नहीं चलेगी और फिर लीसा के भयभीत चेहरे को देखकर ड्राइवर भी पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने बाहर इशारा करते हुए कहा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। लीसा ने ड्राइवर के कहना पर देखा तो बाहर सच में कोई राक्षस नहीं था। फिर लीसा जल्दी से अपनी कार में रात बिताने के लिए बैठ गई, लेकिन यह नहीं सोचा था कि एनी कब पीछे की सीट पर आ गई थी। तभी उसने लीसा को चेतावनी दी कि उसे आज्ञाकारी रहना होगा। वह जो भी खाना चाहती है, जो भी कपड़े पहनना चाहती है, उसके लिए खरीदना होगा। लीसा ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। एनी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और लीजा का सिर थपथपाया। सीन बदलता है और उसके कॉलीग लीजा को एक अच्छी खबर बताते हैं कि एनी को गोद लेने के लिए एक परिवार मिल गया है। इस परिवार में भी 2 बच्चे थे और वे एनी की उम्र के लगभग बराबर थे, लेकिन लीजा नहीं चाहती कि एनी इस परिवार को भी मार डाले। लीसा फिर से एनी के पिता के पास गई और पूछा कि क्या एनी को संभालने का कोई तरीका है। पिता ने कहा कि केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि एनी के सोते समय उसे मार दिया जाए। लेकिन एनी तो कभी नहीं सोती और एक बार जब वह सोई थी तब एनी को लीसा ने बचा लिया था, जो कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। पिता ने लीसा से कहा कि एनी से मत डरो, अगर तुम नहीं डरोगी तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन जो कुछ एनी के पिता और लिसा में बात हुई वो एनी ने सुन ली। जब लीसा जेल से बाहर निकली तो उस आदमी को भ्रम होने लगे। पिता ने देखा कि सामने वाला मोटे आदमी की खाने की आदतें एनी की तरह थी और फिर वह एनी की आवाज में भी बोलने लगा। पिता ने सुना तो वह तुरंत गुस्से में आ गया। पिता ने सोचा कि वो एनी ही है, इसलिए वो उस आदमी पर हमला करने लगा। जब दोनों को लड़ाई करते हुए देखा तो जेल के गार्ड तुरंत आ गए। पिता ने अपने आप को छुड़ाते समय गलती से कांटा अपनी आंख में चुभा लिया। दूसरी तरफ एनी की मां को दिखाया जाता है। उसको अचानक पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी और जल्द ही वो अपने आप को एक ओवन में पाती है और यह वही ओवन था जिसका उपयोग उन्होंने एनी को मारने के लिए किया था। मां डर के मारे जोर जोर से बाहर आवाज लगाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके दोनों हाथों में आग लग गई। नर्स ने आवाज सुनी और दौड़कर आई तो देखा कि मां कमरे में लुढ़क रही थी
और फिर अचानक से मर गई। इसके बाद लीसा को एनी के माता पिता की मृत्यु की खबर मिलती है और लिसा गुस्से में एनी के पास जाती है जो टीवी देख रही थी। फिर लिसा गुस्से में टीवी तोड़ देती है और उसे घर से बाहर जाने को बोलती है। फिर एनी के हाथ से पॉपकॉर्न गिरा दिए। एनी भी बहुत नाराज हो गई और तभी एनी के अंदर का शैतान बाहर आया। लीसा यह देखकर बहुत डर गई। वह जल्दी से अपने कमरे में भागी और खुद को अंदर बंद कर लिया। फिर एक बड़ा डिब्बा लेकर दरवाजे के सामने रख दिया। इसी समय बाहर से एनी की आवाज आई। उसने कहा कि वह जानबूझकर नहीं कर रही है और लीसा से दरवाजा खोलने के लिए कहा। लीसा ने एक पेचकस उठा लिया और एनी को यहाँ से जाने को कहा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा दरवाजा और दीवार एनी तोड़ने लगी और लीसा यह देख तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गई। फिर दरवाजा तोड़कर एनी अंदर आई, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई थी। वह एक आदमी की आवाज थी। उसने जमीन से पेचकस उठाया और जोर से जमीन पर मारा। What are you doing, you silly pumpkin head? इसके बाद एनी रेंगते हुए लीसा के पास आई और लिसा ने पूछा कि एनी आखिर चाहती क्या है। एनी ने बताया कि वह सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती है, बस इतना ही। लीसा ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जरूर दुगनी ममता से प्यार करूंगी। फिर उसी रात को लीसा ने एनी के कप में थोड़ी सी नींद की दवा मिलाई। फिर एनी से माफी मांगने का बहाना किया और मुस्कुराती हुई लीसा को देखकर एनी ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है और बिना किसी शक के चाय पी ली। जब नींद की दवा ने असर करना शुरू किया तो लीसा ने एनी के कमरे को मोटी रस्सी से बंध दिया और फिर सभी घर में पेट्रोल छिड़क दिया। लीसा ने सोचा कि वह एनी को घर के साथ जला देगी। जब लिसा ने अपने घर में आग लगा दी तो लीसा बिना किसी भाव से बाहर आई। उसने सोचा था कि इस बार एनी पक्का मर जाएगी, लेकिन तभी आदमी से बात करते हुए लिसा ने फिर से एनी को बाहर सेफ देखा। एनी ने पास आकर लिसा से कहा कि नींद की दवा उस पर बेअसर है, लीसा को हार मान लेनी चाहिए। इस समय पुलिस वाले ने कहा कि उनके पास रहने के लिए खाली घर है और लीसा को गाड़ी चलाकर उनके पीछे आने को कहा। जैसे ही वे घर की ओर जा रहे थे तो लीसा ने कार एक दूसरी सड़क की ओर मोड़ ली। एनी ने लीसा से पूछा कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन लीसा ने कहा कि वह एनी को एक सरप्राइज देने वाली है और फिर उसने अचानक एक्सेलरेट करके कार को हाई स्पीड पर चलाने लगी। एनी ने लीसा के इरादों को भांप लिया और तुरंत उसके दिमाग में भ्रम पैदा करने लगी ताकि लीसा गाड़ी रोक दे। जब लीसा ने देखा कि एक बड़ा ट्रक उसकी ओर आ रहा है तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सच नहीं है और अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ी और परिणाम भी बिल्कुल लीसा की अपेक्षा के अनुसार हुआ। वह सीधे उस बड़े ट्रक के पार निकल गई। ये सब देख एनी पूरी तरह से डर गई क्योंकि उससे पता चला कि अब लीसा उससे डरती नहीं है। इसके तुरंत बाद लीसा ने कार को तेजी से समुद्र में गिरा दिया। एनी गाड़ी से कूदना चाह रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। समुद्र का पानी तेजी से कार के अंदर आया और दोनों कार के अंदर लड़ने लगे। लीसा को गाड़ी के बारे में जानकारी थी तो उसने एनी को जल्द ही डिग्गी में बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही कार पानी से भर गई उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। लेकिन जब लीसा कार की डिग्गी तक पहुंची तो एनी के शैतान ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा, लेकिन लीसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाया और फिर तैरकर ऊपर किनारे तक पहुंच गई और इसी तरह लिसा ने एनी को मार दिया। और बस फिल्म यही समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट